आप सभी का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी पर स्वागत है। हम जैसे ही इसका कंसेप्ट ऑफ कास्ट आज अध्ययन करेंगे, पर इसका फर्स्ट भाग हम पहले ही वीडियो को रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, जिसमें हम थ्योरी ऑफ कास्ट की उसमें चर्चा किए थे। तो उसमें से कुछ ही हो पाया था। उसमें थ्योरी ऑफ कास्ट में जो भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने डिफरेंट टाइप से डिफिनेशन दिए थे, तो वो इंक्लूड हो गया था। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ कास्ट में क्या है, फर्स्ट लेक्चर में हमने फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट, और वेरिएबल कास्ट, और फिक्स कास्ट, और टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट के बारे में बताया गया था। तो आज फिर पुनः हम फिक्स कास्ट की स्टार्टिंग करते हैं ताकि क्लास हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे। तो आपको जैसे ही बताया गया था व्हाट इज द फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट क्या है, तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट भाग में बताया गया था कि वो कास्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, वो कास्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या होता है, चेंज नहीं होता है, जिसे कहते हैं फिक्स कास्ट बोलते हैं। जैसे आपका टैक्स हो जाता है, जैसे आपका इंश्योरेंस हो जाता है, डिप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स एक्सेट्रा हो जाते हैं, या तो आपका पर्सनल सैलरी वर्कर होता है, उसका क्या होता है, कास्ट फिक्स रहता है। तो उस संदर्भ में क्या बोलते हैं, उसको फिक्स कास्ट बता देते हैं। ठीक है, तो फिक्स कास्ट का हमने अध्ययन किया था। तो हम यहाँ से आपको बता देते हैं, ये कुछ आपका टेबल बनाई गई है। ये टेबल क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपका, ये जितने भी इंपॉर्टेंट कास्ट हैं, ये जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट कास्ट 7 कास्ट होते हैं कंसेप्ट ऑफ कास्ट में, 7 कास्ट को हम कैटेगराइज करते हैं। तो 7 कास्ट जो इसी टेबल के अंतर्गत हम बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से क्या है अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या फर्स्ट टेबल क्या है, इनपुट माना है। इनपुट डिनोट किससे किए हैं, एक्सेस किए हैं। अब इनपुट एक्सेस डिनोट है, इसमें क्या हमने यूनिट लिया, क्या है, इसको हमने यूनिट्स डिनोट किया। किससे किए हैं, यूनिट्स डिनोट किए। अब यूनिट इसमें कुछ भी हो सकता है, होता है या क्विंटल में होता है, टन में होता है, तो आपको क्या हम इनपुट को यूनिट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम इनपुट को क्या है, इसमें क्या रखे, डिनोट कर रखे हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट तक हमने क्या इनपुट को 10 यूनिट तक ले रखे। हम इसको किस में यूनिट है, हमको नहीं मालूम केजी में, ग्राम में है, या किलोग्राम में है, या टन में है, किस भी चीज़ हमें नहीं मालूम। इसी बेस पर हमने क्या किया, इसका हमने आउटपुट पर ले लिया। क्या लिया कि हम अगर 1 यूनिट इनपुट यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट जो यूनिट 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त होता है। क्या है कि जब हम किसी फील्ड पर 1 यूनिट इनपुट यूज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट प्राप्त होता है 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम अपनी इनपुट की मात्रा, यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम अपनी इनपुट की मात्रा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 7 कर 8 कर, मतलब सीधा हम क्या इसको इंक्रीजिंग बढ़ा रहा है। तो वैसे देखो हमारे क्या हो रहा है, आउटपुट लेवल पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 15 से 38 आ गया, यहाँ पे देखिए 15 से 38 आ गया, 38 तक 66 आ गया, फिर 96, 120, 126, 126 है। ये 126 ये कंडीशन होता है कि जब कोई फार्मर, जब कोई प्रोड्यूसर, आप एजे मान लो कि यहाँ पे हमने दे रखा, मैन दे रखा 1 यूनिट क्या है, मान लो सपोज मानो ये जो आपकी 1 यूनिट है, ठीक है, तो हमने इसको इनपुट को क्या मान लिए, हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इनपुट को मान ले रहे हैं मैन डे, मतलब 1 दिन का काम। ठीक है, हम इनपुट को मान रहे हैं मैन डे, और 1 दिन का काम कितने रुपए से डिनोट कर रहे हैं, 30 रुपये से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, 30 रुपए पर मैन डे। इसको थोड़ा समझिएगा, मतलब ये है कि हम एक आदमी को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड पर। समझो बात को, इनपुट में क्या है, मैन क्या है, हमारा रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस किस प्रकार से कि अगर उसको हम अपनी फील्ड में अप्लाई करेंगे तो क्या उस पर वर्क करेगा, किसी प्रकार से वर्क करेगा, तो हमारा उसमें से क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, चेंजिंग होता है। ठीक है, मान लो टेक्सटाइल में है या किसी इंडस्ट्री पे, वो जितनी भी चीज को, प्रोडक्ट को बनाएगा, 1 आदमी है तो 15 यूनिट बनता है। समझ बात, 1 आदमी है तो 15 यूनिट आउटपुट बनाता है, 2 आदमी है तो 38 यूनिट आउटपुट बनाता है, 3 आदमी किसी फर्म पर काम करे तो 66 यूनिट आउटपुट बनाता है, 4 यूनिट आदमी काम, 4 लोग पीपल काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, तो 96 से आउटपुट हमारा प्राप्त होता है। तो ये 1 यूनिट जो आदमी हमने यूज किया, जो 15 आउटपुट प्राप्त कर रहा है, तो इसका कास्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसको हम पेज कितना देते हैं, तो यहाँ पे समझे 30 रुपए पर आदमी हम देते हैं। क्या है, 30 रुपए पर आदमी देते हैं, तो 30 रुपए इसे डिनोट करते हैं। तो अब जैसे आप इसका कास्ट निकालोगे, यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, जैसे 30 है तो फर्स्ट वाले को 30 रुपए देंगे। अब मान लो 2 आदमी किसी फर्मर काम करो, 38 आउटपुट यूनिट प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने रुपए, 2 लोगों का 60 रुपए हो जाएगा। थोड़ा समझिए इस चीज को। इसके बाद जैसे 3 लोग काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिकाई 90 हो जाएगा। ठीक है, 30 टाइम 90, 3 गुना होगा। इसको 4 गुना 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 120 हो जाएगा। इसको 5 गुना से मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा। ऐसे सेम आप मल्टीप्लाई करिए 30 से, ये आपका 210 हो गया, ये 240 हो गया, ये 270 हो गया, और ये आपका लास्ट में
300 हो गया। क्या होगा? 300 हो। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आपका पैसे है बताया जा रहा है, ठीक, समझाने के लिए। 270, 240, 210, 180, 150, 120, 90, 60, 30। और जो आपको ये यूनिट है, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी, ये क्या है? नंबर ऑफ द लेबर है। और इन लेबर को बेच कितना दे रहा है? 1 आदमी को 30 रुपये, 2 आदमी को 60 रुपये, 3 आदमी 90 रुपये। तो ये क्या हुआ कि अगर हम 1 आदमी यूज करते हैं तो 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त करता है, ठीक है। तो वो अब अगर हम इसको कास्ट में बात करें तो 30 रुपये इन्वॉल्व हुआ। अगर 30 रुपये खर्च करते हैं तो 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त हो जाए। अभी आउटपुट हमारा क्या था? केजी में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, कुंटल में हो सकता है, वो आप एजम्पशन हम कर लेते, ठीक है। इसमें क्या 2 यूनिट, 2 लोगों को, 2 लेबर को यूज करते हैं तो 60 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना? 38 आउटपुट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 आदमी यूज करते हैं तो उनको 90 रुपये देते हैं, तो उसके लिए कितना आता है? 66 आउटपुट प्राप्त होता है। ऐसे सेम इज क्या सोवन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फिर हम क्या लेते हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे थे फिक्स कास्ट की। फिक्स कास्ट क्या होती है? कोई बात नहीं। तो ये हमारी क्या आ जाती है? इसी को हम लिख देते हैं अपना वेरिएबल कास्ट। क्या लिख सकते हैं हम इसको? वेरिएबल कास्ट। ये सेम टू सेम देखो यहाँ पे, जैसे हमने अप्लाई किया 1 आदमी को 30, तो हमने वेरिएबल कास्ट 30 रुपये, 60 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये, 210 रुपये, 240, 270, 300। तो ये हमारा क्या है? इसमें हम कास्ट निकाल लिया। ये हमारा इनपुट यूनिट था, ये हमारा इनपुट यूनिट था। इनको हमने 30 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो इनकी क्या आ गई? कास्ट निकाल। कैसी कास्ट है? वेरिएबल कास्ट। इसलिए कि कास्ट क्या हो रही है? आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। 30 रुपये खर्च करने पर 15 रुपये, 60 रुपये खर्च करने पर 38 रुपये, और 90 रुपये खर्च 66 रुपये। आपको ऐसा समझ में आ गया हो, ठीक है। बट इन द केस क्या होता है? फिक्स कास्ट में क्या होता है? फिक्स कास्ट में यहाँ पे देखिए कि अगर हम 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त करते हैं तो 10 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम 38 यूनिट अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर भी हम 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम यहाँ पर 66 हमारा आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है, पर हमारा जो फिक्स कॉस्ट क्या है? ये क्या है? कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसलिए इसका डिफरेंस बनता है द कास्ट रिमेन द सेम इरिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब द कास्ट नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो कास्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से चेंज नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कास्ट बोलते हैं। और आप साधारण बात में जाते हैं, आप अगर पार्टिकुलर फर्म कर रखें तो टैक्स आता है, ठीक है। आपके पास डिप्रिसिएशन रहता है, आप मशीनरी यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसमें क्या है? हर साल इन्होंने आपका डिप्रिसिएशन देना पड़ता है। आप अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो भी आपको फिक्स करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो कास्ट, या अगर अपने फर्म में, अपने इंडस्ट्री में कोई सैलरी पर्सन आप रखें जिसको आप 20 रुपये पर मंथ देते हैं, ठीक है, या 30,000 रुपये पर मंथ देते हैं, तो ये क्या होता है? ये आपकी फिक्स कास्ट है, ये आपको देना ही देना। आपको प्रोडक्शन या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे उससे वो लेना देना। वो फिक्स कास्ट क्या होता है? कॉन्स्टेंट है। पर इन द केस ऑफ वेरिएबल कास्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैन है, आप सीधी बात, 1 आदमी यूज करते तो आपको 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त होता है, 2 आदमी यूज करते 38 यूनिट, तो उसकी जो इन्वॉल्व करते हैं कास्ट 30 रुपये पर मंडे है ना, तो उसमें क्या होगा? हम इसमें इन्वॉल्व करें तो हमने क्या 30 रुपये खर्च करने पर 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त होगा, 16 रुपीज़ खर्च करने पर 38 यूनिट पर। ऐसे ऐसे जैसे हमारा वेरिएबल कास्ट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो? आउटपुट लेवल भी चेंज। तो हम बोलते हैं वेरिएबल कास्ट में द कास्ट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल कास्ट। द कास्ट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल कास्ट। उसे हम वेरिएबल कास्ट, जैसे आपका फर्टिलाइजर हो जाता है, लेबर हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे सेम एग्जांपल देगा लेबर। अब लेबर मोर देन लेबर अपने फर्म इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो उतना ही तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कास्ट हो जाए जो वेरिएबल कास्ट के कैटेगरी में आते, तो आप ध्यान दें वेरिएबल कास्ट में क्या आएगा? आपका लेबर हो सकता है, ठीक है, आपका फर्टिलाइजर हो सकता है, आपका पेस्टिसाइड हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो, HYV वाले आपके सीड्स हो सकते हैं, हाई एलडी वैरायटी वाले आपके सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपके रिपेयर मेंटेनेंस आप इक्विपमेंट हो सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस इक्विपमेंट हम इसलिए बोल देते हैं वेरिएबल कास्ट में, जैसे आपको मान लीजिए 10 यूनिट, मतलब 10 तो आपके पास कोई मशीन है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें 4 मशीन आपकी खराब है, ठीक है। तो अगर मान लो उस मशीन को आप रिपेयर करा दें, मेंटेनेंस करा दें, तो जहाँ पे आप मान लो 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, तो 4 इनपुट या 4 रिसोर्सों के सही होने से, मेंटेनेंस होने से, रिपेयर होने से क्या आपके प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए पहले तो आपके 6 लोग क्या करते हैं? 100 यूनिट 6 मशीन क्या करते हैं? 100 प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब 4 आपकी मशीन और सही है तो स्वाभाविक बात उसके रेशियो से निकाल को उतने प्रोडक्शन के। तो हमारे जो रिपेयर मेंटेनेंस मशीन में करते हैं, मशीनरी में करते हैं, इक्विपमेंट करते हैं, तो उससे भी हमारा लेवल इसलिए हम बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वो भी आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। तो आपको क्या कंसेप्ट सोचना है? आपको यहाँ पर रखने की सकते नहीं, एग्जांपल देने की मुझे सकते नहीं, आपको सोचना वो इनपुट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज करे वो आपको वेरिएबल कास्ट होगा, और वो इनपुट जो लेवल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहे, चेंज ना ही हुई ना, तो उसे हम फिक्स पार्ट बोल। आपको एक कंसेप्ट, अब आपको अपने इमेजिन करने कौन कौन से ऐसे कास्ट या कौन कौन से ऐसे इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था फिक्स कास्ट में, वेरिएबल कास्ट। पर आप एक चीज़ समझाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो,
ये जो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 15 से 38 आया, 66 आया, 96 आया, 120 आया, 126 आया, 126 फिर आया, फिर देखो यहाँ से घटने लगा है। इसका रीजन क्या होता? इसका रीजन ये होता, इसीलिए हम इसको क्या डिटरमाइन करते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिन, इसलिए कि यही डिटरमाइन करता है कि अपने फर्म में हम कहाँ तक कॉस्ट को लगाएं, हमारा प्रोडक्शन उस कॉस्ट पर कहाँ तक राशनल हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे वेस्टेज अपना कॉस्ट लगा रहे हैं और प्रोडक्शन में कोई इंक्रीजमेंट है। तो इन्हीं कॉस्टिंग के माध्यम से क्या डिटरमाइन करते, तो वी आर डिटरमाइन आउन प्रोडक्शन विद दिस कॉस्ट, विद दीज कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं इन कॉस्टों के द्वारा ही हम अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यही बता देते हैं कि आपको कहाँ तक अपनी कॉस्ट को इन्वॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि आप जब 6 से समझो 6 मैन, यही बात है, यहाँ मैन की बात डिनोट किया, इनपुट आपका मैन, 6 मैन में आप 180 रुपये इन्वॉल्व करते हैं, 180 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 126 यूनिट जो आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे आप 7 मैन को यूज करते हैं, 210 रुपये आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको 210 रुपये आप बेचेस देते हैं, तो 126 यूनिट ही प्रोडक्शन पर। तो हम क्यों यहाँ पे अप्लाई करते हैं 7 यूनिट, हम चाहिए 6 यूनिट ही अप्लाई करके 126 यूनिट का आउटपुट को क्यों नहीं प्राप्त कर ले। तो यही डिटरमाइन करने के लिए हम कास्टों का अध्ययन करते हैं, कंसेप्ट ऑफ कास्ट पढ़ते हैं। यही हम कह देते हैं भैया आप अपनी 7 यूनिट मत यूज करो, यहाँ क्या होगा, आप 180 210 रुपये दे रहे हो, 30 रुपये आपका क्या हो रहा है, लॉस जा रहा है, इसलिए आपका जो प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, और उसका जो मार्जिनल आएगा, उसका जो मार्जिन आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर को, फार्मर को बताएंगे भैया कि आप अपने 6 यूनिट तक ही अपना कास्ट को इन्वॉल्व करो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट 7 यूनिट मत ले जाइए। 7 यूनिट ले जाएंगे तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा बेस्ट में जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 8 मैन डे यूज कर रहे हैं, 9 मैन डे, तो अब देखिए आप 120 है और घट गया, अब माइनस का 6, जितना आप पहले से आपका मार्जिन माइनस का 6 मार्जिन, अब 126 120 हो गया, 120 190 हो, क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्शन अब घटने लगा। तो भैया आप क्यों यहाँ पे अप्लाई करें, तो इसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम इन कास्टों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपका फिक्स्ड कास्ट क्या होता है, आपका वेरिएबल कास्ट क्या होता है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट, और वेरिएबल कास्ट, और फिक्स्ड कास्ट, टोटल और टोटल कास्ट, मार्जिनल कास्ट। तो हम फर्दर इंडिविजुअल एक को हर एक को डिफाइन करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कास्ट में पहला कास्ट हमारा क्या है, आप यहां पे देखिए, हमारा पहला कास्ट है फिक्स्ड कास्ट। ठीक, आपको फिक्स कास्ट बताई गई है, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन का चेंज नहीं होता उसे हम फिक्स कास्ट बोलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसका एग्जांपल है, आप जानते हैं टैक्स हो गया, इंश्योरेंस है, हो गया, पर मेन जो चीज है आप यहाँ पे इसका ग्राफ दीजिए। इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर हम इसको 0 मान लेते हैं। अब हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, इसमें लेते हैं आउटपुट को, किसको डिनोट करते हैं, आउटपुट को डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है, इसे हम वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और ओरिजेंटल वाला लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका उसमें त्रिज्या में दिए रखे हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दिए अपना कास्ट लिख दीजिए। हाँ, किस कास्ट की बात कर रहे हैं, फिक्स कास्ट की बात कर ले, तो यहाँ पे लिख दीजिए फिक्स कास्ट। क्या है हमारा, फिक्स कास्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लेवल क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 15 है, यहाँ पे रख दीजिए। फिर आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट आप देखिए 15 है फर्स्ट यूनिट पर, दूसरी यूनिट पर कितनी है, 38 है। इसी से आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या 66 है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 120 है। सपोज दैट आप यहाँ तक मानिए। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट मानिए, तो अब क्या होगा, आप देखते हैं फिक्स कास्ट आपका क्या है, यहाँ पे 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 25 है, 30 रुपीज़ है। तो हम कहते हैं भैया कि अगर आप 15 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो 10 रुपये खर्च करते हैं, 38 यूनिट अगर प्रोडक्शन करते हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट में देखिए 10 रुपये खर्च हो रहा है। आप 66 यूनिट अगर प्रोडक्शन करें तो आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करते खर्च करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी लाइन बनती है फिक्स कास्ट की, फिक्स कास्ट की, तो यहाँ पे कहाँ पे पैसा है, यहाँ पे 10 रुपये यहाँ पे, तो आप सीधी क्या करें भाई, यहाँ 15 रुपये पे 10 रुपये, 38 में 10, 66 से यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो आपका 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 96 से प्रोडक्शन करते हैं 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 120 करते हैं 10 रुपये करते हैं, 126 अगर और आगे लेते हैं आप और थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे मान लो 120 के बाद 150 करते हैं, 180 करते हैं, तो क्या वो सेम ही है। तो आपकी लाइन क्या बनती, एकदम आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनती। इसी को हम बोल देते हैं टोटल फिक्स्ड कास्ट। क्या बोल देते हैं, टोटल फिक्स्ड कास्ट। टोटल फिक्स्ड कास्ट इसे बोलते हैं समेशन ऑफ द फिक्स्ड कास्ट इज आल्सो नोन एज टोटल फिक्स्ड कास्ट। समेशन ऑफ द ऑल फिक्स्ड कास्ट इज आल्सो नोन एज टोटल फिक्स्ड कास्ट। ठीक है, मतलब जितने भी टैक्स आप देते हैं, आप इंश्योरेंस करा रखे हैं, डिप्रिसिएशन मशीनरी का, उन सभी कॉस्ट को आप इन्वॉल्व कर देंगे एक ही जगह, तो उन सभी कॉस्ट क्या बोलते हैं, टोटल ऑफ द फिक्स्ड कास्ट। ठीक है, पूछने वाला क्वेश्चन क्या होता है, एक तो हो गया लेवल ऑफ द चेंज नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या होता है जो पूछता है
पूछे तो टोटल फिक्स कास्ट, ग्राफ से बहुत पूछता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। पूछता ये कि आपका टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन, समझो टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, ये जो पड़ी हुई लाइन बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, समझो भाई इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो द टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल, पैरेलल मींस क्या होता है, जो एक दूसरे रेखा के समांतर चलती हो उसे पैरेलल बोलते हैं। तो द टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस की आपको टोटल फिक्स कॉस्ट जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पैरेलल रहता है। ये पूछ एग्जाम में क्या पूछेगा, कहेगा कि जो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट होती है किसके कौन से एक्सिस के पैरेलल रहती है, तो आपको बोलना है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। पूछे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, किसके प्रति हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ना कि वाई एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बोलेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस तो वर्टिकल लाइन, इसलिए खड़ी हुई रेखा। अगर पूछता कि अगर कहीं एग्जाम में आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल टू, आपको एक्स एक्सिस लिखा है, ठीक है, आपको वाई एक्सिस नहीं लिखना है, ये चीज़ को ध्यान दें, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया फिक्स कॉस्ट जो पूछता है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है, किसकी बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है हमारी, दूसरे नंबर कॉस्ट है। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में दूसरे प्रकार की कॉस्ट की बात करेंगे, उसमें कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। बता दें वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सपोज द लेबर हो गया, इंसेक्टिसाइड होगा, पेस्टिसाइड हो, वो आपको सोचना है ऐसा कौन सी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करे या उससे क्या हो डिपेंडेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला क्या होता है, ग्राफ से समझ लो, बाकी पहली क्लास में फर्स्ट वाले भाग मैंने समझा तो कुछ देख लेना। तो उसमें क्या होता है, हम इसको डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा यहाँ पे जीरो लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा, ये क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, कंफ्यूज मत होना, आउटपुट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और जो आपका कास्ट होता है कैसा कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं बीसी, ठीक है, वेरिएबल कास्ट। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपका यहाँ पे देखिए बीसी भी देखिए 30 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, 120 हुआ, 150 हुआ, 180 हुआ, 210 हुआ, 240 हुआ, 270, 300 हुआ। ये कैसे हो गया कि हम एक आदमी काम कराते हैं तो 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त होता है। अब वो यूनिट में कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, केजी मान लो या कुंटल मान लो, कुछ मान लो। अब 2 मैन डे लोगों काम कराए तो आप 30 प्रोडक्शन यूनिट प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक यूनिट का जो आदमी का मैन डे यहाँ पे देखो 30 रुपीज़, बार बार रिपीट कर रहा हूँ 30 रुपीज़ है। तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई हो जाए 1 से 2 से 3 से, तो यहाँ 30, 60, 90, 120 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका कॉस्ट क्या होता है, यहाँ मान 0 है, आप यहाँ पर लिख दिए 30 रुपये, ठीक है, ऐसे लिख दो। यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे थोड़ा मिटा दो इसको, 120 हो गया, 150 हो गया, 180 हो गया, ठीक है, 210 हो गया, यहाँ 24 हो गया, सपोर्ट द और ले जाओ 270 हो गया, और यहाँ पे 300, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक, कितना वाई। तो देखिए जैसे जैसे आपका लेवल, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़, वो जैसे जैसे आपका कास्ट का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे क्या है 38 है, यहाँ पे क्या है 66 है, यहाँ पे क्या है 96 है, यहाँ पे क्या है 120 है। सपोज दैट आगे जो आपका 120 से फिर 120 से वो चीज़। तो जब हम इसको डिनोट करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ थोड़ा सा इस पे, जब आप इसको चिन्हित करेंगे 15 में 30, 38 में 60, ठीक है, तो कुछ ग्राफ ये इस तरह से उठ के जाएगा, कैसे ऐसे जाएगा। कैसे ग्राफ जाएगा, ये ऐसे ग्राफ को शो करेगा। कैसे ग्राफ को शो करेगा, ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, इनवर्स यस शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स यस शेप। तो पूछ ले एग्जामिनर द टोटल वेरिएबल कास्ट, द टोटल वेरिएबल कॉज टू इनवर्स यस वेरिएबल शेप। किसके द्वारा काज होता है, किसके द्वारा काज होता है, इनवर्स यस वेरिएबल शेप। क्या है, ये क्या करता है, देता है, गिव करता है, मतलब यस इनवर्स यस शेप जो बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कास्ट, ठीक है। और समेशन ऑफ द वेरिएबल कास्ट इज आल्सो नोन एज टोटल वेरिएबल। समेशन ऑफ द वेरिएबल इज आल्सो नोन एज टोटल वेरिएबल। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, जो आपका वेरिएबल कास्ट होता है, व्हिच टाइप ऑफ द शेप गिव
बाय द वेरिएबल कास्ट, तो आपको बताएगा, ऑप्शन दे देगा इनवर्स एफ शेप, इनवर्स एल शेप, इनवर्स के शेप, इनवर्स वाई शेप। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको कैसा टिक मारना, इनवर्स एस शेप। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे आप में पूछा जाता है बहुत से आपके ICR एग्जाम में, BHU एग्जाम में और आपके यूपी कैट एग्जाम में, ये हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं, पुट होते हैं। ऐसे ही डीपली क्वेश्चन आपके पुट किए जाते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछने वाला वेरिएबल कास्ट है आपका ये रहा, ठीक है। अब जो आगे वाली कास्ट हम पढ़ेंगे जिसे पढ़ते हैं टोटल कास्ट। किसे पढ़ेंगे, टोटल कास्ट। टोटल कास्ट क्या होता है, देखो टोटल कास्ट हम बोलते हैं द फिक्स्ड कास्ट, समझो बात का। टोटल कास्ट को द फिक्स्ड कास्ट, क्या कास्ट, द फिक्स्ड कास्ट। एफसी का मतलब होता है फिक्स्ड कास्ट, ध्यान रखना कंफ्यूजन। एफ मीन्स फिक्स्ड, सी मीन्स कास्ट, ऑरेंज फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल फिक्स्ड कास्ट, ABC ऑरेंज वेरिएबल कास्ट। ये समझ, इसका नाम शार्ट टर्म लिखा है। तो पूछे द फिक्स्ड कास्ट एडेड विद वेरिएबल कास्ट, द फिक्स्ड कास्ट एज वेल एज वेरिएबल कास्ट, द फिक्स्ड कास्ट एज वेल एज वेरिएबल कास्ट इज आल्सो नोन एज टोटल कास्ट। देखो 10 30 रुपये जोड़ के 40 रुपये बना, 10 60 रुपये जोड़ के 70 रुपये बना, 10 90 रुपये जोड़ के 100 रुपये बना, 10 120 रुपये जोड़ के 30 रुपये। ऐसी सेम हम एक दूसरे जोड़ेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, टोटल कास्ट बोलते हैं। हमें कहेंगे जिस फर्म पर, जिस इंडस्ट्री पर जब हम वेरिएबल कास्ट इंक्लूड होता है उसमें फिक्स कास्ट इंक्लूड, उसी को हम बोलते हैं टोटल कास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम टोटल कास्ट बोलते थे। क्या बोल देते हैं, टोटल कास्ट। तो इसका फार्मूला होता है टोटल कास्ट का, यहाँ पर लिख लीजिए टोटल कास्ट, यहाँ पर लिख लो C नंबर, कंसेप्ट ऑफ C नंबर में टोटल कास्ट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, TC। तो आपको लिखना है टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। T मीन्स टोटल, C मीन्स का, तो टोटल कास्ट इक्वल टू, ये क्या है आपका, ये आपका इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक है। क्या, टोटल फिक्स्ड कास्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, टोटल वेरिएबल कास्ट। पर जब हम इसमें क्या है कि पर्टिकुलर जब आज सबमिशन करते हैं तभी हम TBC देते हैं, तो सीधी बात है टोटल कास्ट तभी होगा जब टोटल फिक्स्ड कास्ट जब इन्वॉल्व होगा टोटल वेरिएबल कास्ट, इसे हमको बोल देते हैं टोटल कास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टोटल कास्ट होता है। इसमें क्या है, कुछ खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या, जो इसका ग्राफ बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। हाँ, एग्जाम में पूछ लेता है टोटल कास्ट इक्वल टू BC वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट TFC माइनस TBC पूछ लेगा, टोटल कास्ट इक्वल टू TFC माइनस लगा दे, पर माइनस नहीं होता, क्या होता है, एडिशन होता है। जब टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट दोनों कॉम्बिनेशन किसी फर्म पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल कास्ट बोलते हैं, टोटल कास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो आपका ग्राफ बनता है ये आपका Y एक्सिस है, तो आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। जैसे आपका क्या होगा, यहाँ पर TC हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा, मतलब Q मीन्स आउटपुट। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, आपको पहले वाले ग्राफ में बनाया गया था क्या, फिक्स कास्ट में 10 रुपये क्या था, सेम था, तो सेम ही रहेगा, इसलिए कि यहाँ से हर एड में 10 रुपये क्या होगा, जुड़ रहा है वेरिएबल कास्ट में, तो वो 10 रुपये का लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। इसके ऊपर जो वेरिएबल कास्ट है ये 30 60 90 100, इसके हम जस्ट यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम सेम टू सेम ऐसे बना देते हैं। तो ये बता देता है जो आपका वेरिएबल कास्ट होता है, जो आपका टोटल कास्ट होता है, जो आपका वेरिएबल कास्ट होता है, जो आपका टोटल कास्ट होता है, वो क्या सेम शेप देता है, शेप इनवर्स शेप देता है। ध्यान देना, जो आपका टोटल कास्ट हो, जो आपका टोटल वेरिएबल कास्ट हो, वो दोनों क्या देते हैं, यस इनवर्स यस शेप देते हैं। इस चीज को ध्यान देना, नोट कर लो, इनवर्स यस शेप देते हैं, इनवर्स यस शेप देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, इनवर्स यस शेप देते हैं। तो ये पूछ रहे एग्जाम में, व्हिच ऑफ द कास्ट गिव द इनवर्स शेप, तो आपको तो सिंगल दे रखेगा, टोटल कास्ट दे देगा, या तो आपको वेरिएबल कंफ्यूज मत होना ना, सर आपने जो इनवर्स शेप बता ओनली वेरिएबल कास्ट देता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कैसे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे देखना कि जो आपका कास्ट होता है, टोटल कास्ट होता है, जो आपको वेरिएबल कास्ट, दोनों यस इनवर्स शेप देते हैं, पर कंडीशन क्या हो जाती है, उस टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट को क्या है, ड्रॉ, थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट के लेवल ड्रॉ करके हम वेरिएबल कास्ट ड्रॉ करते हैं, तो इसी को हम यहाँ बोलते हैं टोटल कास्ट। इसे क्या बोल देते हैं हम, टोटल कास्ट। भाई ये मिलके जब कास्ट इन्वॉल्व होगी हम इसे टोटल कास्ट, इसको आप बोलते हैं टोटल फिक्स कास्ट। क्या बोल सकते हैं आप इसको, टोटल फिक्स कास्ट बोल सकते हैं, इसके क्या बोल, टोटल कास्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाओ, इनवर्स शेप आपका टोटल वेरिएबल कास्ट भी देगा और आपका टोटल कास्ट भी देगा। कंफ्यूज या तो आपको पूछ लेगा व्हिच ऑफ द कॉस्ट गिव द इनवर्स शेप, तो दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, टोटल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, तो आपको दोनों टिक मारना, या वेरिएबल कास्ट मार्जिन का, तो मार्जिन कास्ट इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ तुरंत काट देना। टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट ही आपको क्या करेगा, इनवर्स यस शेप देगा। ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हुआ जो आपका फोर्थ कास्ट है, ठीक है, जो आपका फोर्थ कास्ट है।
क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट। अब मार्जिनल कास्ट को हम क्या है एम सी से डिनोट करते हैं। किससे क्या होता है? एम सी से डिनोट कर, या मार्जिनल में एम, कास्ट में सी से डिनोट कर। इसकी डिफिनेशन क्या होता है ये क्या बताता है? ये देखो डिटरमाइन करने के लिए किसी प्रोजेक्ट को, किसी इंडस्ट्री के फर्म के प्रोडक्शन को और प्रॉफिट तक ले जाने के लिए इस कास्ट का बड़ा इन्वॉल्व होता है। यही शुद्ध से रूप से बताता है एग्जैक्टली कि मतलब कहाँ तक आपको किसी चीज़ को रोकना है। बाकी आप टोटल में नहीं बता सकते, पर मार्जिनल जब आप निकालते हैं, मार्जिनल कास्ट निकालते हैं तो बहुत ही बढ़िया डिफाइन करके बहुत एग्जैक्टली बता देता है कि भैया आप यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व कर यहाँ से करना बंद करिए। ये डिटरमाइन बहुत ही अच्छी तरह है, तो इस कोर्स को थोड़ा सा अच्छा मतलब बहुत ही डिटरमाइनर कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एमसी क्या होती है? ये क्या बोलता है कि एडिशन ऑफ द कॉस्ट, समझो बात का, द एडिशन ऑफ द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एडिशन ऑफ द आउटपुट। समझ लो, द एडिशन ऑफ द टोटल कॉस्ट, ये बोल दो द एडिशन ऑफ द टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एडिशन ऑफ द आउटपुट लेवल। क्या हुआ एडिशन का मतलब? यहाँ पे देखिए 15 यूनिट है, समझो बात का, 15 यूनिट है, 15, 15, 15, 38, 66, 96, ये आपका क्या है? ये आपका लेवल बढ़ रहा है आउटपुट लेवल का। पर आपको ये देखना है जब आप एक आदमी का यूज करते हैं तो 15 यूनिट का आउटपुट प्राप्त करता है, ठीक कोई बात। जब आपने दूसरे आदमी का यूज किया तो उन्हें 38 यूनिट प्राप्त किया, कोई बात। तीसरे आदमी का यूज किया तो 66 यूनिट प्राप्त करता है। पर आप ये देखें कि आप जो चेंज कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, आप देखिए इनपुट में 1 से दूसरे यूनिट का तो कितना एडिशन हुआ? 1 से 2 यूनिट, एक आदमी 2 आदमी का यूज करने लगे तो इसमें एक आदमी अपने क्या किया? बढ़ाया भाई, 1 + 1 करके 2 आया। ठीक है, एक आदमी आपका एडिशन हुआ इनपुट रिसोर्सेज में। तो आप ये देखिए एक आदमी के एडिशन करने पर आपके आउटपुट लेवल कितना चेंज कर। तो अगर आप 38 में 15 का माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 वैल्यू आएगी। अगर 38 का 15 में सब्ट्रैक्ट करें तो 23 की वैल्यू, तो यही मार्जिनल कास्ट होती है, ये बताता। तो मार्जिनल कास्ट हम इस इनपुट रिसोर्स नहीं का मार्जिनल कास्ट कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू से निकालते हैं। और वैल्यू क्या है? एक आदमी का 30 रुपये, 2 आदमी का 60। तो आप ये देखेंगे पहला 30 रुपये खर्च करने पर 15 यूनिट प्राप्त करते हैं, 68 यूनिट खर्च करने पर हम 38 यूनिट प्राप्त। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर पहले 30 रुपये खर्च करें 15 और 60 रुपये का 38, तो भैया देखो एडिशन कितना हुआ? 30 रुपये का हुआ, कोई बात नहीं। कितने हुआ? 30 रुपीज़ का एडिशन हुआ। तो आप 30 रुपीज़ का एडिशन कर रहे हैं तो उसमें आउटपुट लेवल में कितना चेंज हो रहा है? ये देखिए यहाँ 23 का चेंजिंग हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं द एडिशन ऑफ, समझो बात को, सॉरी, द एडिशन ऑफ द, जब 30 से 60 हुआ, द एडिशन ऑफ द कास्ट, द एडिशन ऑफ द टोटल कास्ट, या फिर टोटली कॉस्ट, तो द एडिशन ऑफ द टोटल कास्ट टू प्रोड्यूस ऑफ द एडिशनल आउटपुट लेवल। 15 से 38 हुआ तो हम यहाँ पर 23 हो गया। द चेंज इन द चेंज इन द टोटल कास्ट टू प्रोड्यूस चेंज इन द आउटपुट लेवल। तो यहाँ पर चेंजिंग कितना हुआ टोटल कास्ट में? 30 हुआ, और आउटपुट लेवल चेंज कितना हुआ? 23 का यूनिट का चेंज। तो अब इसके डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं? जब 23 से जब आप 30 को 23 से डिवाइडेशन करेंगे तब ये क्या बनाता है आपका? ये मार्जिनल कास्ट बनाता है। इसका फार्मूला होता है मार्जिनल कास्ट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, मार्जिनल कास्ट का फार्मूला होता है चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। किसमें? टोटल आउटपुट में क्या होता है? चेंज होता है। चेंज इन द टोटल कास्ट, चेंज इन द आउटपुट। या तो आप इसको इक्वल में और लिख सकते हैं, ये वाला बनाते हैं डेल्टा, ये क्या होता है? टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा। कभी कभी आप ये फार्मूला पढ़ा, ये क्या होता है आपका? मार्जिनल कास्ट का फार्मूला होता है। किसका होता? मार्जिनल कास्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फार्मूला देखिए, टोटल कास्ट में चेंजिंग कितनी हुई है? देखिए यहाँ पे 30 रुपीज़ था, 60 हुआ, तो कितनी चेंजिंग है? 1 यूनिट 2 यूनिट चेंज हुआ, 30 रुपीज़। यहाँ पे आप क्या करिए? कास्ट में 30 रुपीज़ रखती है, डिवाइडेशन बाय चेंज इन द आउटपुट में कितना हुआ? 15 से 30, 23 का डिवाइडेशन हुआ, 23 आ गए। तो जैसे ही आप इसमें भाग देंगे, 30 में 23 का भाग देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1.30। तो ये आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है अगर आप 1.30 रुपीज़ को खर्च करेंगे, समझो बात को, अगर आप 1.30 रुपीज़ को खर्च करेंगे तो आपको 1 यूनिट आउटपुट प्राप्त होगा। अगर आप 1.30 रुपीज़ को खर्च करेंगे तो आपको 1 यूनिट आउटपुट प्राप्त करेगा। अगर आप 30 यूनिट आउटपुट खर्च कर 15 यूनिट आउटपुट प्राप्त करने के लिए आपको 30 रुपये खर्च करना पड़ेगा। और 1.30 कास्ट इनपुट वो पैसा लगाएंगे, कास्ट लगाएंगे तो आपको 1 यूनिट आउटपुट प्राप्त होगा। अगर आप 60 यूनिट कास्ट लगाएंगे तो आपको क्या होगा? 60 रुपये का लगाएंगे तो आपको 38 रुपीज़ का 38 यूनिट प्राप्त होगा। तो इसी को 1 यूनिट आउटपुट निकालने के लिए क्या होता है? यहाँ पे
1 यूनिट आउटपुट निकालने के हम देखते हैं कितना कास्ट इन्वॉल्व हो रहा है हमारे, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल कास्ट। तभी देखते हैं कि द मार्जिनल का एडिशन टू द कास्ट, समझो कास्ट एडिशन टू द कास्ट टू प्रोड्यूस एडिशन ऑफ द आउटपुट, उसे बोल देते हैं हम क्या, मार्जिनल कास्ट। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप मार्जिनल कास्ट है, यहाँ पर आपको सेम टू सेम ऐसे करना है, 30 था 60 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें से घटाया 30 आया, आपने 15 यूनिट से 38 चेंज हुआ, तो आप देखिए 15 से 38 चेंज हुआ कितना, 23 का चेंज हुआ। तो आप देखिए फार्मूला में देखिए ना, टोटल चेंज इन द टोटल कास्ट डिवाइडेड चेंज इन द आउटपुट, तो चेंज इन द टोटल कास्ट में कितना है आपका 30 है, चेंज इन द आउटपुट कितना है 23 है, डिवाइडेशन किया 1.6, यहाँ पर 1.3 कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप दूसरी यूनिट, अभी 60 से 90 हो गया, तो आप देखिए ना कितना चेंज हो रहा है। तो कहिएगा सर इसमें भी चेंज 30 रुपये का हो रहा है, कोई बात नहीं, हम कहें 30 रुपये का चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी आप 30 रुपये कर दीजिए। तो आप यहाँ पे ये देखिए दूसरे में कैसे चेंज हो रहा है, 38 से 66 हो जाए, तो कितना चेंज हो रहा है, आप कहेंगे सर 28 चेंज करिए, 66 माइनस 38 करेंगे, तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे 16 बनेगा, 16 में 8 जाएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में 3 जाएगा, 2 आएगा, 28 बचेगा। तो हम कह देंगे भैया यहाँ पर 28 का डिवाइडेशन कर दो, क्या कर देंगे 28 का डिवाइड, तो यहाँ पे 28 का डिवाइडेशन करने पर कितना आएगा, ठीक है, 28 का डिवाइडेशन करने पर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 28 का डिवाइडेशन करने पर कितना आएगा, चेक करिए, थर्टी डिवाइडेड बाई 28 1.07 कितना आएगा 1.07 आ जाए, कोई बात नहीं, हम कहते हैं। अब ऐसे सेम टू सेम जैसे आप 90 से 120 रुपये खर्च करके कितना, तो सब में 30 का चेंजिंग है, आपको बोलिए इसके मार्जिनल पर डिवाइडेशन करना है, तो वहाँ पे आप डिवाइडेशन करिए, 30 में से कितना डिवाइडेशन आया, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना है प्रोडक्शन का, 30 का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी, कोई बात नहीं। आप कहेंगे सर फिर 30 का चेंज हो रहा है कास्ट पर, इसमें प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है हमारे, हम कहेंगे 24 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आप डिवाइडेशन कितना करेंगे, 24 का तो 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, यहाँ पे 1.25 लिख दो, और ठीक, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखिए 6 का चेंज आ रहा, अब बाकी चेंज कॉस्ट में 30 का, तो आप कुछ नहीं करना, ओनली आउटपुट चेंजिंग लेबर से डिवाइडेशन करना, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर चेंजिंग 0 हो रहा है, आप इसमें 30 से डिवाइडेशन करेंगे, तो समझ लो बात को, जब कोई चीज़ 0 होती है, अब उसको डिवाइडेशन आप किसी भी वैल्यूज करते हैं तो 0 हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई चीज़ अंक ऊपर होता है नीचे 0 से डिवाइडेशन करते तो क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव में चेंज हो जाती है, चीज़ को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, और ये आउटपुट क्या हो जाएगा, नीचे में जाएगा, और वह जो कॉस्ट चेंज होगा 30 वो आपको ऊपर में जाएगा, तो जब 0 से डिवाइडेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपको इन्फिनेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आप इन्फिनेटिव कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर -6 है, आप उसमें 30 से डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है भाई, 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 है, फिर आप डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ आपका 1 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग 40 का हो रहा है, वो 30 का हो रहा है, पर यहाँ पे चेंजिंग कितना हो रहा है 40 का हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइडेशन करिए 40 30 भागे 40, तो यहाँ पर 0.75 आ गया, ठीक है। ये जो आएंगे आपका माइनस का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आपका मतलब समझो, जैसे जैसे आपका इनपुट, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका मार्जिन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग चल रहा है। यहाँ पर चीज़ को समझो, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो, 15 से 38 हुआ, 66 हुआ, 96 हुआ, 120 हुआ, 126 हुआ, तो वैसे वैसे आपका क्या हुआ, ये मार्जिन क्या होगा, डिक्रीज होता है। देखो 130 से 1.07, फिर 1 आया, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 1 से सीधा क्या 1.25 इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज, तो समझो बात को। यहाँ पे देखो जो कास्ट के जो आउटपुट लेवल की मार्जिन 23 से 28 हो तो बढ़ा, 28 से 30 भी बढ़ा, पर इन द केस जब 96 की वैल्यू 120 की वैल्यू देखो 4 और 5 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 30 सीधा 24 हो गया, घटा 6 यूनिट घटा, तो 6 यूनिट घटने से क्या हो गया, ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया। सीधी बात, जितना आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज होगा उतना ही आपकी कास्ट कम आएगी। अरे सीधी बात है, बात समझो, अगर मान लो 5 रुपये खर्च करने पर आपको 5 यूनिट प्रोडक्शन होता है, किसी को 5 रुपये खर्च करने पर 5 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, अब मान लो 5 रुपये खर्च करने पर आपका 10 यूनिट प्रोडक्शन हो जाए, तो 1 यूनिट का कास्ट 0.5 ही तो आएगी। तो इसीलिए क्या होता है, उसमें कास्ट में क्या हो जाता है, कम चलती है। अब जैसे मान लो 5 रुपये खर्च करने पर 1 यूनिट पर 5 रुपये आएगी, तो क्या होगा, हमारी कास्ट इंक्रीज हो रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन जैसे ही लेवल आउटपुट घटा वैसे हमारी कास्ट क्या होगा, इंक्रीज होना चालू हो गया। यहाँ पे प्रोडक्शन और घटा, 6 यूनिट का एडिशनल आ रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, भाग दे, तो हमारा 5 रुपये 1 यूनिट पर खर्चा ना, मार्जिन का यही तो मतलब होता है, 1 यूनिट निकाला जाता है तो 5 रुपये खर्चा है। इन्फिनेटिव हुआ कि हम भाई इतना चेंज हो गया, पता नहीं चल रहा कितना चेंज हो गया, फिर यहाँ से पता चला भाई -5 जा रहा है, ये -1 जा रहा है, ये 0.75 माइनस का जा रहा है, तो ये चीज़
ये अध्ययन क्या होता है, ये क्या होगा आपका, ये होता है मार्जिनल कास्ट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मार्जिनल कास्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, मार्जिनल कास्ट होती है। जो क्वेश्चन बनने वाला होता है, जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन बोर्ड में, बहुत इंटरेस्ट की एग्जाम, यूपी कैटर, IARI, ठीक है, या आपका मतलब BHU, तो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन तो पूछा जाए व्हाट इज द मार्जिनल कास्ट, तो आपको ये बताना द चेंज विद द कास्ट, समझ, द चेंज इन द कास्ट टू चेंज इन द आउटपुट लेवल इज आल्सो नोन एज मार्जिनल कास्ट। मतलब जो चेंजिंग होती है कास्ट में, जो चेंजिंग होती है आउटपुट लेवल है, उससे हम उसके डिवाइडेशन क्या बोलते हैं, मार्जिनल कास्ट बोलते हैं। सबसे पहले चीज़ को ये पकड़ना, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है मार्जिनल कास्ट का, तो आपको कुछ ग्राफ से पूछता है जो समझ में कुछ आएगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये 0, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट हो गया। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पर मार्जिनल कास्ट हो जाएगा। इस हम EMC से डिनोट करते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे आप अपनी वैल्यू इनपुट करें, जैसे आप फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ वैल्यू इनपुट, वैसे सेम टू सेम आप मार्जिनल कास्ट में जब वैल्यू इनपुट करें, तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से बनाता है। ये कुछ इस तरह, ये क्या बनाता है, यू शेप आकार का शेप देता है। अगर कोई पूछे कि मार्जिनल कास्ट जो होता है, तो व्हिच ऑफ द कास्ट गिव द यू शेप, व्हिच ऑफ द कास्ट गिव द यू शेप, तो आपको बता देना मार्जिनल कास्ट जो होता है यू शेप का आकार देता है। अपने ग्राफ में यू शेप का आकार देना, मार्जिनल कास्ट का था यू शेप का आकार देता है। और वेरिएबल कास्ट क्या होता है, और वेरिएबल कास्ट क्या होता है, आपका इनवर्स शेप देता है। और टोटल कास्ट क्या होता है, आपको इनवर्स शेप देता है, ठीक है। और जो आपका ये कास्ट होती है कौन सी, टोटल जो आपकी फिक्स कास्ट होती है, वो कुछ नहीं, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के होती है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ये कैसा आकार देता है, ये यू शेप का आकार देता है, हमारे आकार देता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला ये होता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ से ये होगा, और क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से क्या होता है। अब यहाँ पे समझेंगे, देखो चीज़ को, यहाँ 1.3 कास्ट में क्या हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ कास्ट है तो चेंज हुआ, जैसे आपका इनपुट लेवल बढ़ा तो कास्ट घटी, फिर जैसे कास्ट, ये कास्ट यहाँ पर 1 हो गए, तो जो कास्ट 1 हो तो जहाँ पे ये इस पे झुकाव है, यहाँ पर ये बिंदु समझ लो, यहाँ पे 1.0 जब मिनिमम कास्ट है, क्या यहाँ पे जो मार्जिनल कास्ट है यहाँ पे आपकी मिनिमम। और जैसे जैसे आपको 1.25 जैसे जैसे क्या होगा, तो यहाँ से आपकी क्या होगा, ये कास्ट इंक्रीज है, यहाँ से फिर क्या होगा 1.25 आया होगा, फिर यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे इन्फ्लेट, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका इंक्रीज होने लगा। आप यहाँ माइनस मत लगाइएगा, नहीं डिस्टर्ब हो जाए, माइनस क्या होगा, आपका ग्राफ का नीचे जाएगा। आपको बस ये देखना है कि यूनिट में कितना इनपुट में जा रहा है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन। और भाई इसमें माइनस जाने वाली बात ही नहीं, हमको तो प्रोडक्शन निकालना है, इसमें आउटपुट के लेवल से देखना है। तो आउटपुट अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे देखें कितना है, 5 इसलिए आया है कि भैया यहाँ पे जो है 6 था, अच्छा में 30 का भाग दिया तो 1 यूनिट प्राप्त करने में 5 यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पैसा तो बढ़ रहा है पर आपको प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये माइनस में जाके ये IC लेवल में जाएगा, ठीक है, ठीक, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, यहाँ पे ये आप 5 हो गया, तो 5 यहाँ तक गया, और जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा तब सरकार ये कहीं ऊपर के नीचे, तो फिर क्या होगा, ये ICP घटने लगेगा। चीज़ को समझो, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन घटेगा तो ये क्या होगा नीचे, तो हम ये नीचे घटा के ना बता, इतना ना बता के से बता के बोलिए हम यहाँ तक जहाँ पर क्या होता है 0 होता है, जहाँ तक 0 होता है वहाँ तक हम से बता देते हैं कि ये का MC का जो होता है, तो द व्हिच ऑफ द कास्ट गिव द यू शेप, तो आपको बताना MC जो होता है यू शेप का आकार देता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये पूछता है, ठीक है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ होता है वेरिएबल, वो एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो आप इस चीज़ को समझो, एवरेज फिक्स कास्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या होती है। तो एवरेज फिक्स कास्ट होता है द कास्ट, समझ लो, द कास्ट प्रोड्यूस द सम अमाउंट ऑफ द टोटल फिक्स कास्ट, सम अमाउंट ऑफ द टोटल फिक्स कास्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ द 1 यूनिट आउटपुट। मतलब ऐसी कास्ट जो 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, ऐसी कास्ट जो 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए फिक्स कास्ट लगाई जाती है, कुछ थोड़ा बहुत रुपए, उसे हम एवरेज फिक्स कास्ट बोलते हैं। सपोज दैट इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर समझिए, एवरेज, थोड़ा समझने का प्रयास करो। एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ये क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट इक्वल टू क्या बताएंगे आप, यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो आप बताएंगे सम अमाउंट, समझ, सम अमाउंट ऑफ टोटल फिक्स्ड कास्ट, सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कास्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट आउटपुट इज आल्सो नोन एज
एवरेज फिक्स कॉस्ट, मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए जो लगाई जाती है फिक्स कॉस्ट होती है उसे एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जब एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए एक एडिशनल और कॉस्ट लगाई जाती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इतना ही अंतर है। अगर आप उसमें से एक यूनिट प्रोडक्शन के अगर आप एडिशनल टोटल कॉस्ट लगाते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, और एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए आप जब टोटल कॉस्ट लगाते हैं तो उसको एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप यहाँ पर समझिए एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने क्या करेंगे, तो फार्मूला बोला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्यू का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट है, क्यू मीन्स आउट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको आप टोटल फिक्स कॉस्ट ही समझिए, ठीक, कंफ्यूज मत होइए। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी 10 है। तो आप यहाँ पे देखना कि आपको आउटपुट देखना 25, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये खर्च करने पर 15 यूनिट का आउटपुट प्राप्त हुआ, फिर 10 रुपये खर्च करने पर 38 यूनिट का आउटपुट। तो सेम ऐसी प्रोसेस चलता है। तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ क्या 10 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 10, आउटपुट कितना है 15, तो यहाँ पे 15 हो गया। तो आपको जब 10 में से 15 का भाग देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, घट के कुछ वैल्यू इसमें आएगी, नहीं करके आएगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 10 में से भी 38 का भाग देंगे, फिर क्या करेंगे 10 में से 66 का भाग दे देंगे। तो जो इससे डिवाइडेशन आप करेंगे, फिर आप क्या करेंगे 10 में से 96 का भाग देंगे, फिर 10 में से 120 का भाग देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको ये देखा हर लेवल पर, हर लेवल आप प्रोडक्शन क्या देखा ना, उसकी एक यूनिट की कास्ट निकालनी है। एक यूनिट प्रोडक्ट हर लेवल आउटपुट लेवल पर एक यूनिट कास्ट निकालनी। तो पहले ही लेवल पर करें 10 में से 15 का भाग दिया, आपके 10 रुपये खर्च कर 15 रुपये, तो इसमें से कुछ आए। तो आप ये समझिएगा जैसे जैसे, समझो बात को, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल बढ़े इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्वाभाविक बात है, आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक बात है जब आउटपुट लेवल बढ़ेगा तो जो उसकी कॉस्ट होगी तो मिनिमाइज तो होगी, उसकी कास्ट क्या कम लगेगी। एक यूनिट पर 1 रुपये खर्च हो रहा है, फिर जब तुम नीचे जाओगे तो सर 0.75, फिर नीचे घट के 0.50, फिर 0.25, फिर 0.10। तो क्या हो रहा है कि आपका तो कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट, पर आपका आउटपुट लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आउटपुट बढ़ने से क्या होगा, हमारी एक यूनिट की कास्ट भी कम जा रही है। तो जो होता है, तो जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है क्या होता है, डिक्रीजिंग बनाता है। क्या बनाता है, डिक्रीजिंग लेवल बनाता है। तो इसमें कुछ डिनोट करेंगे, बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है, हाँ एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जैसे आप यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप डिवाइडेशन फिर इसमें से 10 में से 38 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.26 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप डिवाइडेशन यहाँ पे 10 का 66 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम टू सेम आपका 0.10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0. समझिए बात कर, 0. यहाँ पे 0.83 आएगा, फिर 0.079 आ जाएगा, फिर 0.079 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर घटेगा 0.083 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 0.11, फिर 0.2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 0.2 आए। तो यहाँ से क्या पता चला, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका क्या AFC क्या हो रहा है, घट रहा है। 0.6 से 0.2 घटा, ये घटा, ये देखो इससे ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये यहाँ पे क्या हो, इक्वल होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, तो इसका मेन कारण होता है, ये डिपेंड होता है आउटपुट लेवल पर। तो ये क्यों बढ़ा, ये 0.083 तक क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, घटा, ये यहाँ तक घटा 0.07। तो कितनी यूनिट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये इसलिए घटा कि यहाँ पे जो प्राप्त होने वाला आउटपुट लेवल है यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या मैक्सिमम, इसलिए यहाँ तक घटा है। और जैसे आपने इन्वॉल्व भी किया 30 रुपये का तो 126 ही आउटपुट प्राप्त हो, तो इसलिए सेम टू सेम आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट भी सेम टू सेम आ गई 0.75। इसमें कोई चेंज है। अब फिर इसमें क्या हो, घटने लगा यहाँ से आपका आउटपुट लेवल, तो आपका जो एवरेज भी क्या होगा, यहाँ से बढ़ने लगा। देखो 0.79 से 0.083 होगा, फिर बढ़ने लगा। तो ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू हो गई, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये आपको समझना, तो ये क्या डिपेंड करता है, ये आउटपुट लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक। सेम टू सेम ऐसे ही आपका एवरेज वेरिएबल कास्ट होता है। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट कैसे होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए एवरेज वेरिएबल कास्ट, यहाँ पे वेरिएबल कास्ट कितना है 30, कोई बात नहीं। यहाँ पे आउटपुट कितना 15। तो आपका फार्मूला क्या होता है एवरेज वेरिएबल कास्ट का, ये होगा द एवरेज वेरिएबल कास्ट इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्या होगा, डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो यहाँ पे निकाल लेना पड़ेगा, ABC को निकालने के लिए यहाँ पे टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो यहाँ पे देखो टोटल वेरिएबल कास्ट कितना है, यहाँ पे टोटल मान लो, कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल वेरिएबल कास्ट कितना 30 है पहली यूनिट में, और आउटपुट लेवल कितना, और आउटपुट से आपको भाग देना 15। तो जब आप 15 का 30 से भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ सीधी बात है 2 आ जाएगा,
ठीक है। फिर आप देखिए सेकंड यूनिट में कितना है आपका, अब यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है टोटल, इसमें फिक्स नहीं है, फिक्स कौन है वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरी यूनिट में 60 है। डिवाइडेशन कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 38 आउटपुट लेवल चेंज हो रहा है, यहाँ पे 38 का भाग दे दीजिए। तो जब आप 38 का भाग देंगे तो कुछ इसकी वैल्यू 1.5 से बनाएगी, कितनी आएगी 1.5 से बनाएगी। फिर जब ऐसे सेम आप डिवाइडेशन 30 यूनिट करेंगे, कितनी है 90 है, 90 की डिवाइडेशन आप 66 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगी। चलो भैया 1.25 आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद 1.25 ही आ जाएगी, चलो भैया 1.25 तो 1.42 1.60 2.0 3.0 और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 2.7 1 ओ सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया एक वैल्यू, कोई बात नहीं दोबारा लिख दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही क्या होता है, आपका आउटपुट लेवल क्या होता है इंक्रीज होता है, तो आपका क्या है वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, तो इसीलिए कुछ लेवल पर तक क्या होता है ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है 1.5 से 1.36 1.25 1.25 ठीक है, 2 बार हुआ। फिर यहाँ पे 1.42 फिर क्या हुआ 1.66 फिर क्या हुआ 2.0 फिर क्या हुआ 3.0 यहाँ पे 6.0 ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना है थोड़ा सा, ठीक क्या समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल का टोटल वेरिएबल का 30 रुपए है, तो इसका ऑडिट वेरिएबल एक यूनिट समझो एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना वेरिएबल कास्ट लगा इसमें ये निकालना है। तो आप देखेंगे भैया आप कहेंगे सर 15 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हम जो वेरिएबल कास्ट जो लगाते हैं 30 रुपये लगाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भैया एक यूनिट 15 एक यूनिट खर्च करो कितना निकालो, तो भैया पैसा निकालो, तो तुम कहोगे भैया 2 रुपये पैसा लगे, इसलिए कि 15 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है और 30 रुपये खर्च आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 30 में से 15 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह हम कहेंगे भैया दूसरे लेवल में निकालो, क्या हुआ कहेंगे सर 38 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना लगा 60 रुपये लगा, तो एक यूनिट प्रोडक्शन इस लेवल में कितना आप कहेंगे सर 60 रुपये डिवाइड बाई 38 कर दें तो यहाँ पे 1.5 से बना जाए। तो सेम टू सेम यहाँ पे एक यूनिट प्रोडक्शन निकाल, जब एक यूनिट का प्रोडक्शन निकालते उसको हम बोलते हैं ऑवरेज वेरिएबल कास्ट। तो सेम टू सेम ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। और जो आपका ऑवरेज टोटल कास्ट होता है समझो बात का ये क्या होता है, जो आपका ऑवरेज टोटल कास्ट होता है ये क्या होता है इसे समझो। ऑवरेज टोटल कास्ट या अथवा में ऑवरेज कास्ट डिवाइडेशन बाई ये होगा टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट। क्या होगा टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, इसको बोलते हैं ऑवरेज टोटल कास्ट। या आप कर सकते हैं कि ऑवरेज फिक्स्ड कास्ट को और वेरिएबल कास्ट को जोड़ देंगे, ये 0.66 को और ये 2.00 को जोड़ देंगे तो ऑवरेज टोटल कास्ट निकल आएगा। ये तो आप सीधा ये करिए कि यहाँ पे जो 40 है 40 का भाग आप 15 के दे दिए तो आपका टोटल ऑवरेज टोटल कास्ट निकल आएगा। ये जो आपने ऑवरेज वेरिएबल का ऑवरेज फिक्स कास्ट निकाला इनको जोड़ दो तो ये निकल आएगा। तो ये चाहिए काम पकड़ो चाहिए नहीं, सेम टू सेम है पर कैलकुलेशन का अलग तरीका है, ठीक है। तो आप एक काम करिए इसमें से टोटल कॉस्ट निकालो, 30 रुपये आपका वेरिएबल कास्ट 10 रुपये आपका फिक्स का, तो टोटल कास्ट और टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, ये फार्मूला टोटल कास्ट इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं, इसी को हम लिख देते हैं टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट आप कर सकते हैं। तो ये आपका ऑवरेज कास्ट या ऑवरेज टोटल कास्ट निकला है। आप तो ये ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, इसलिए ये आपका एफसी जो होता है कांस्टेंट होता है, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे। तो टोटल कास्ट क्या इसको तोड़ के आप ऑवरेज फिक्स कास्ट प्लस और टोटल वेरिएबल कास्ट लिख दो या टोटल कॉस्ट लिख दो। इसलिए आप जानते हैं कि हमने क्या किया टोटल फिक्स कास्ट टोटल वेरिएबल कास्ट को ही बना के टोटल कास्ट किया ना। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 में 40, यहाँ पे जो 60 है, यहाँ पे 10 में 70। तो ये चाहे तुम इसको इस तरह प्लस करके लिख लो चाहे इस तरह फार्मूला लिख लो। अब इसको ऑवरेज टोटल कास्ट निकालने के लिए करना करेगा तुम यहाँ देखो 40 यूनिट का 40 रुपये खर्च करते हैं 15 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, तो एक यूनिट कितना कुछ नहीं आपको वही करना है ऑवरेज टोटल कास्ट। तो यहाँ पे कितना है 40 है और डिवाइडेशन बाई 15, तो आप डिवाइडेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2.66 का। तो यहाँ जो लोग 2.00 0.6 जोड़ो तो वही चीज़ आ जाती है। तो बोले चाहिए कान पकड़ो चाहिए कान पकड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। ऐसे ही आप ठीक करेंगे 70 में डिवाइडेशन अब 38 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका आएगा टोटल कास्ट में 1.84 का आएगा। चलो भैया फिर आप डिवाइडेशन करेंगे 1.51 का आएगा, ठीक है। फिर आप डिवाइडेशन करेंगे 1.35 का आएगा, ठीक है। फिर आप 1.33 का आएगा। फिर डिवाइडेशन यहाँ पे करेंगे 1.50 का आएगा। फिर आप डिवाइडेशन करेंगे 1.74 का आएगा। फिर डिवाइडेशन करेंगे
2.08 का आएगा। क्या डिवाइडेशन करेंगे 3.1 इसका आएगा। फिर यहाँ डिवाइडेशन 6.22 का। तो यहाँ पे आप देखना है कि जैसे जैसे आप देखो जो कम्बिनेशन वाला जो रिलेशन बनाता है तो कुछ इस प्रकार से निकालता है। तो इसमें क्या हो, टोटल कास्ट को आपको आउटपुट लेवल डिवाइडेशन करें तो और टोटल कास्ट निकाला। सेम लेवल में आपको ऐसे ही करना। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है रिलेशन होता है, अब यहाँ वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चीज को समझिए, आपको क्या बताया गया था मार्जिनल कास्ट में? मार्जिनल जो कास्ट होता है तो मार्जिनल कास्ट को यू शेप का आकार देता है। क्या देता है? यू शेप का आकार। पहली बात तो ये समझना। फिर क्या करता है, जो मार्जिनल कास्ट होता है, यहां पे समझो, ये आपका मार्जिनल कास्ट है, यह आपका ऑरेंज कास्ट है, ठीक है, ये आपका ऑरेंज वेरिएबल कास्ट है। समझो बात को, तो समझो बात को। यहाँ पे ग्राफ को समझो। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, तो मार्जिनल कास्ट इंटरसेक्ट, समझो बात, द मार्जिनल कास्ट इंटरसेक्ट ऑरेंज वेरिएबल कास्ट एंड ऑरेंज टोटल कास्ट इन द देयर मिनिमम पॉइंट, इन देयर मिनिमम पॉइंट। कहने का मतलब जो मार्जिनल कास्ट होती है, समझो बात, जो मार्जिनल कास्ट होती है तो ऑरेंज कास्ट को, ऑरेंज वेरिएबल कास्ट को इनके मिनिमम पॉइंट पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है। पहला क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है, जो आपकी मार्जिनल कास्ट होती है इंटरसेक्ट ऑरेंज कास्ट एंड ऑरेंज वेरिएबल कास्ट, ऑरेंज कास्ट एंड ऑरेंज वेरिएबल कास्ट कहां पर? देयर मिनिमम, किनके देयर मिनिमम? इनके मिनिमम पॉइंट पर, इनका जहां पे ये झुकाव होता है, ये कम लेवल पर। तो देखो यहाँ पे ऑरेंज कास्ट कहां पे है, ये देखो ऑरेंज टोटल कास्ट या ऑरेंज कास्ट कहां पे मिनिमम 2.6, ये ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ से कम हुआ, फिर यहाँ से कम हुआ, फिर यहाँ से 1 पर, तो यहाँ पे देखो मिनिमम है, तो यहाँ पे मिनिमम है, तो यहाँ पे 1.33 का वैल्यू आ गया ऑरेंज टोटल कास्ट में। इसके बाद देखो ऑरेंज वेरिएबल कास्ट में देखो कहाँ मिनिमम है, 2.00, 1.57, फिर 1.36, 1.25, 1.25। तो मिनिमम कहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनिमम हो रहा है। यहाँ पे मत हो, आपको लास्ट तक मिनिमम देखना है। तो मिनिमम का 1.25। तो देखो यहाँ पे ये 1.25, 1.33 क्या होता है? सेम समांतर जा रहा है। और जो आपका मार्जिनल कास्ट हो यहाँ पे ये देखो, तो देखो ये समझ सर यहाँ पे 5 और 5 में है। जब आप किसी चीज का वेरिएशन निकालेंगे, एडिशन निकालेंगे, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनके बीच में जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो जब इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो 1.25 जो है यहाँ पे क्या करेगा, जहाँ पे 1.25 होगा वहाँ पे मिनिमम पॉइंट ऑरेंज वेरिएबल कास्ट और ऑरेंज टोटल कास्ट क्या करेंगे? काटेंगे। देखो 1.25, 1.33 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑरेंज मिनिमम कास्ट इन दोनों को काटती है। आपको ये पकड़ना है द मिनिमम कास्ट, समझो, द मिनिमम का इंटरसेक्ट ऑरेंज कास्ट एंड ऑरेंज वेरिएबल कास्ट इन देयर मिनिमम पॉइंट। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं? इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एमसी मार्जिनल कास्ट डिक्रीज करेगी, घटेगी, तो एमपीपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब कहेंगे सर एमपीपी कहाँ से आ गया? मिलियन, इसे बोलते हैं, इसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल फिजिकल। तो कहें सर यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे बना? तो आप रिलेशनशिप बताते हैं। आप यहाँ पे पैसा मत लगाइए, आप यहाँ पे माइंडे समझो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, समझो बात को। तो 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए आप 15 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, 1 यूनिट इनपुट लगाने पर 38 यूनिट। तो जब ये यूनिट होता है तो इसका आपको एडिशनल निकालना है। 15 यूनिट 1 यूनिट लगाने पर, सेकंड यूनिट 38 यूनिट, तो कितने करता है? 1 यूनिट बढ़ने पर 23 का आउटपुट। जो 23 है और डिवाइडेशन बाई बात 1 हो जाएगा, तो जो ये होगा 23 हो, इसे बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इसका जो ग्राफ बनता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का कुछ इस प्रकार से बनता है। ये आपका जो है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो होती है ये होती है आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये क्लास का फंक्शन बताया जाता है। ये आपके टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ये क्या होती है? आपकी एपीपी होती है। क्या होती है? एपी। इसको आपको कभी एक लेक्चर इसका बनाएंगे तो समझाएंगे। तो ये समझो एमपीपी और एमसी में मतलब रिलेशन। तो ये समझो जैसे जैसे आपको ये एमपी इंक्रीज होगा, समझो बात, जैसे जैसे आपको एमपी इंक्रीज वैसे वैसे आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज हो। पूछता एग्जाम, रट लो, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग तो सो मार्जिनल फिजिकल पॉइंट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन इंक्रीज है। जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करेगा तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एमसी डिक्रीजेज तो एमपीपी इंक्रीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चीज को आप समझो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन जो पूछता है, ये क्या पूछता है कि जो आपका मार्जिनल फिजिकल पॉइंट है, ठीक है, ये कहाँ तक डिक्रीज करेगा? जहाँ पे आपका मैक्सिमम आउटपुट लेवल होगा।
जैसे 1.25 पे, तो यहाँ पे कहाँ तक 1.22 डिक्रीज किया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे आपका मार्जिनल देखो यहाँ पे 23, 28, 30, तो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू 66 और 96 के बीच का डिफरेंस 30 आया, फिर इसके 96 से 120 के बीच में 24 आया, तो ये देखो 30 से 24 पहले तो बढ़ रहा है, 23 से 28, 30, तो जहाँ पे आपका मार्जिनल आउटपुट लेवल अधिक होगा वहाँ तक आपका क्या है, ये मिनिमम होगा। पूछ लेता जब व्हेन मार्जिनल आउटपुट लेवल मैक्सिमम तो सो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम, व्हेन मार्जिनल एडिशनल मार्जिनल आउटपुट लेवल मतलब मैक्सिमम तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन में एमपी की रिलेशन पूछता है। तो पहला क्या होगा, जब आपका एमसी डिक्रीज होगा तो एमपीपी इंक्रीज होगा, रट लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि जब आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये होगा। फिर क्या होगा, ये आपका यू शेप में बनाएगा एमसी, क्या बनाएगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा आपका यू शेप का आकार देगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इससे ये रिलेट करता है, ठीक है। अब ये भी देना है, जब आपका ये भी पूछा है, जब आपका एमपीपी यहाँ पर जीरो हो जाता है, व्हेन एमपीपी इज जीरो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पर जीरो हो जाता है, तो एमसीसी क्या होता है, ये वर्टिकल फॉर्म में चला जाता है। ये मतलब क्या बताए थे, यहाँ पे आप देखें यू शेप बनाया था, तो यहाँ पे घटा तो ये उठने लगता है। तो कब उठने लगता है, जब ये मैक्सिमम, जब ये जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद अब ये घटने लगता है तो ये बढ़ने लगता है, तो ये क्या होता है, वर्टिकल शेप बना लेता है। क्या बना लेता है, वर्टिकल शेप। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ 1.25 यहाँ से घटा 1.0 तक, फिर यहाँ देखो ये बढ़ने लगा, तो फिर सीधे जब बढ़ता है 5 तक वो वर्टिकल शेप ये उठ जाता, तो वर्टिकल शेप वहाँ पे एमपीपी क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो कुछ रिलेशन एमपीपी एमसी में इस प्रकार से पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, जब एमसी जब डिक्रीजिंग होता है तो एमपीपी इंक्रीजिंग होता है, और जब आपका ये जीरो होता है तो वर्टिकल शेप बना लेता है, और जो आपका एमसी होता है वो यू शेप देता है। अब एबीसी में और एपीपी में एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट में क्या अंतर है, तो इसमें देखो इसका भी सेम टू सेम कंडीशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा डिक्रीजिंग करेगा, इसके अनुसार इसके रिलेशन में एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे समझो, जब एपीपी इंक्रीजेस तो एबीसी डिक्रीजेस होगा, एपीपी इंक्रीजेस तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। ये रिलेशनशिप बताता है इनके एपीपी में, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें, ये पूछो इसके अलावा कोई क्वेश्चन। एमसी में और एमपी में जो रिलेशन बताया, जब एमसी डिक्रीज होगा तो एमपीपी इंक्रीज होगा, और जब एमपीपी जीरो हो जाता है तो एमसी आपका वर्टिकल फॉर्म में वर्टिकल लाइन बना लेता है। तो उसका क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। अब जब एमपीपी आपका एमसी मिनिमम होता है तो वहाँ पे कब मिनिमम होता है, जब आपका आउटपुट लेवल आपका मैक्सिमम होता है। जब आपका आउटपुट लेवल वहाँ पे 30 हो रहा है ना, जब मिनिमम होता है आउटपुट लेवल के मार्जिनल लेवल पर, जब आउटपुट लेवल मैक्सिमम होता है तो वहाँ पे एमसी क्या होता है, मिनिमम होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसी कट द या इंटरसेक्ट द एटीसी एबीसी किन पर, जब ये मिनिमम पॉइंट पर होते हैं, जब बहुत कम थे, यहाँ पर 1.25 इसका मिनिमम पॉइंट है, इसका मिनिमम पॉइंट एटीसी का 1.3, इसके बाद देखो बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे एमसी क्या इनको काटेगी। तो कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा जाता है, इसको मैंने बार बार रिपीट किया है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजिंग हुआ तो मेरे वीडियो वाले कमेंट में थोड़ा सा कमेंट कर देना बॉक्स में, तो उसमें एक बार और देख लूँ, ठीक है। तो आज के लिए आपका कॉस्ट क्या होगा, खत्म हो गया कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट। तो इसमें हमने 7 प्रकार के कॉस्ट पढ़े, और इसके कुछ रिलेशन इस प्रकार शो होते हैं, और इसको इसी तरह से पूछा जाता है। एक बार अध्ययन करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए आप।